पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये जो उलझे उलझे ख्याल थे कोई जाल थे, ये जो सुलझा सुलझा कलाम है तेरे नाम है, वो गुमा के जितने पराव थे मेरे चाव थे। ये यकी जो मस्ते खराम है तेरे नाम है, वो जो तिश्नगी सारे आप थी मेरा ख्वाब थी। ये जो मौज मौज के जाम है तेरे नाम है, पत्ता चराग था मेरा ख्वाब था। ये जो नूरमा तमाम है तेरे नाम है, ये जो आंसुओं भरी रात थी मेरी बात थी। ये जो कहों भरी शाम है तेरे नाम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। सिर्फ सियासत। और पहली खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। बक्सर में थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। राजपुर में, बक्सर के राजपुर विधानसभा क्षेत्र जो है उसके एक दिवसीय दौरे पर थे। वे राजपुर मध्य विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम था, जहां पर सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की प्रदर्शनी लगी थी। 18 स्टॉल लगाए गए थे। इसके तहत उसका निरीक्षण जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान जो है 325 करोड़ 13 लाख की लागत वाली कुल 5 योजनाओं का शिलान्यास किया था। साथ ही 504 करोड़ 42 लाख की लागत से तैयार 20 योजनाओं का उस समय उद्घाटन भी किया था। कार्यक्रम के बाद जो है सीएम का काफिला आगे बढ़ा और पास में ही एनडीए कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें सीएम ने भाग लिया। यहां जो है मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया। सबसे तो पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुटता को लेकर आह्वान किया और कहा कि मतलब जीत का जुनून भरा अपने कार्यकर्ताओं में, एनडीए के कार्यकर्ताओं में, और कहा कि अभी से एकदम लगे रहिए, जीत मिलेगी। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंच से जो राजपुर विधानसभा क्षेत्र है वहां से कैंडिडेट के नाम का ऐलान भी कर दिया और उन्होंने कहा कि संतोष निराला ही यहां से एनडीए के उम्मीदवार होंगे और उनके लिए समर्थन मांगिए लोगों से, कार्यकर्ताओं से जो आह्वान किया और कहा कि उनकी जीत जो है सुनिश्चित कीजिए, संतोष निराला की जीत। बात यही कि अभी देखिए एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, आगे की खबर पे हम आएंगे, उसमें बताएंगे आपको। सब में सीटों का जो पेच है अभी सुलझा नहीं है, अभी उलझा हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पहले प्रत्याशी का कहिए नाम का ऐलान कर दिया है। वैसे अनुमान तो बहुत सारे लगाए जा रहे हैं कि इनको टिकट मिल जाएगा, यह प्रत्याशी हो जाएंगे, बहुत तरह की बातें हैं सभी दल को लेकर। लेकिन यह पहली ऐसी घोषणा है जिसको खुद मुख्यमंत्री ने मंच से ऐलान किया है। तो जदयू के प्रत्याशी होंगे कहां से, राजपुर जो विधानसभा है वहां संतोष निराला, चूंकि मुख्यमंत्री ने अब ऐलान भी कर दिया है। पहले से भी इस तरह की अटकलें लग रही थी। तो अब समझिए कि प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होने की शुरुआत हो गई है। ये सिलसिला जो है अब बहुत तेज होने वाला है, ये इस खबर से मतलब है। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ। और नीतीश कुमार का जिक्र हो ही रहा है, प्रत्याशियों का जिक्र हो ही रहा है, जदयू की बात हम लोग कर ही रहे हैं। तो एक खबर और जदयू से, और जदयू की जो ये खबर है वो मोकामा को लेकर खबर है। और मोकामा की अगर बात करते हैं तो अनंत सिंह की बात करते हैं तो पिछले दिन जो उनका रोड शो था ललन सिंह के साथ, वो आप जहन में आ जाता है। जहन में यह बात भी ध्यान आती है जहन में, नीरज कुमार जो है शब्दों के तीर चला रहे हैं लगातार मोकामा विधानसभा को लेकर। खबर अब ये है कि 15 सितंबर को मोकामा के मोड़ में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है और इसके लिए अनंत सिंह ने सोशल मीडिया पर
मतलब अनंत सिंह एक्टिव हो गए हैं और लगातार अपील कर रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर। और जो पोस्टर है कार्यकर्ता सम्मेलन वाला, जो अनंत सिंह के द्वारा या उनकी टीम के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा, समर्थकों के द्वारा जो शेयर किए जा रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और साथ ही जदयू के कद्दावर नेता, केंद्रीय मंत्री, जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी हैं उस तस्वीर में। और इन्हीं तस्वीरों की वजह से, इन्हीं लोगों की वजह से सत्ता के गलियारों में तरह तरह की चर्चा है और कहा जा रहा है कि अनंत सिंह ने अपना टिकट पक्का कर लिया है, वो मोकामा से ही लड़ेंगे और मोकामा से तो लड़ते ही हैं और जदयू से ही लड़ेंगे। ये है, शुरुआत में मैंने एक बात कही है कि मोकामा को लेकर नीरज कुमार जो प्रवक्ता हैं वो तरह तरह की बात कर रहे हैं इन दिनों। उसमें जो अब बात कही है नीरज कुमार ने, वो जरा सुनिए। उन्होंने कहा है कि अनंत सिंह पहले जदयू की सदस्यता तो ग्रहण कर लें, तभी ना उम्मीदवारी होगी। बिना बच्चे के जन्म लिए लालन पालन कैसे हो सकता है? ये बात जो है कही है जदयू के प्रवक्ता ने। इतना ही रहने देते हैं। अब कहने के लिए बहुत बात है कि नीरज कुमार खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं, पता नहीं क्या है, लेकिन चर्चा है सत्ता के गलियारों में। सत्ता के गलियारों में बहुत बात की चर्चा रहती है ना। चलिए अब आते हैं एनडीए के सीट बंटवारा वाली खबर। आपको बताएं ही, मुख्यमंत्री मतलब सीएम तो ऐलान कर दिए राजपुर विधानसभा से कौन प्रत्याशी होगा, तो संतोष निराला प्रत्याशी होंगे। अब मुख्यमंत्री बोल दिए तो बोल दिए। अब यह है कि इधर जीतन राम मांझी दिल्ली से लौटे हैं, तो उनका एक बयान आया है और बयान जो है सीट बंटवारा पर भी बयान और चिराग पासवान पर भी बयान। तो पहले सीट बंटवारा को जरा समझिए कि कब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। देखिए, सीट बंटवारे को लेकर जो बयान आया है जीतन राम मांझी का, उसमें वह कह रहे हैं कि अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव है, इसके बाद जो है मीटिंग होगी और उसमें सीट बंटवारा फाइनल होगा। ये कह रहे हैं कौन? तो जीतन राम मांझी। और मांझी जो है यह भी कह रहे हैं कि अभी सबका ध्यान जो है कहां पर है, तो जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है 9 सितंबर को, इसके लिए वोट पड़ने वाले हैं। अब इधर पत्रकारों ने सवाल कर दिया मांझी जी से कि मांझी जी, चिराग पासवान कह रहे हैं कि 2015 में 43 सीट पर चुनाव लड़े, 2020 में 137 सीट पर चुनाव लड़े, तो इस पर आप क्या कहिएगा? तो मांझी जी ने कहा कि देखिए, चिराग पासवान का चाल और चरित्र जो है हम 2020 से जानते हैं, इसलिए मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मांझी जी ने नसीहत भी दी है चिराग पासवान को और कहा है कि अभी जरूरत है कि हम सब एकजुट रहें और मिलकर के जो है एनडीए को मजबूत करें, बलशाली करें। तो ये जीतन राम मांझी का बयान चिराग पासवान पर। और सफाई भी, जिसमें दिल्ली में मांझी जी ने कहा था कि 243 सीट पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो सफाई दी कि अरे हम ही तो गठबंधन को लेकर कह रहे थे, एनडीए को लेकर कह रहे थे कि गठबंधन में कोई भी जो दल होता है वो सबका हिस्सेदार होता है, चाहे कोई कहीं से लड़े। तो ये मतलब सफाई अपनी दे रहे थे। तो ये मांझी जी के सियासत वाली बात हो गई। अब सियासत में एक खबर ये है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी की जो राह है वो अलग अलग हो गई है। तो आप भी चौंक जाइएगा, भाई ये कहां से, कौन खबर है भाई? तो खबर है, अब जरा समझ लीजिए। राह कैसे अलग अलग कि देखिए, वोटर अधिकार यात्रा निकली ना, वोटर अधिकार यात्रा निकली तो कहा जा रहा है कि यात्रा अच्छी थी, सफल थी, लेकिन पूरा का पूरा जो क्रेडिट है वो चला गया किसके खाते में? कांग्रेस के खाते में। अब इधर प्लान बनी योजना बनी कि नहीं, तेजस्वी यादव घूमेंगे, और खबर यही कि शुक्रवार को, आज तो शनिवार है, शुक्रवार को इसकी शुरुआत जो है तेजस्वी यादव ने कर भी दी रोहतास से अपनी यात्रा की। तरीका थोड़ा अलग है, रोहतास से यह यात्रा शुरू की है तेजस्वी यादव ने। और खबर यही है कि 15 दिनों में 15 जिलों
का वह दौरा करेंगे, यात्रा निकालेंगे। और ये वैसी जगह हैं जहां पर कांग्रेस की जो यात्रा निकली थी वह नहीं पहुंची है। तो अब ये है, अब इसमें है कि कोई कह रहा है शेड्यूल कहाँ जारी हुआ है जी, शेड्यूल नहीं जारी हुआ है, सही में नहीं जारी हुआ है, लेकिन वो रोहतास जो है शुरुआत वहीं से हो गई है। अब आज की बात इसी में थोड़ा सा बता देते हैं। आज महागठबंधन की बैठक है, महागठबंधन के तमाम बड़े नेता जो हैं तेजस्वी यादव के आवास पर मंथन कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि सीटों का फार्मूला जो है ढूंढा जा रहा है, कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा, क्या करेगा, ये खबर है। इसमें और अपडेट आएगा तो किसी और कार्यक्रम में आपको हम पूरी जानकारी दे देंगे। तो अभी फिलहाल इसमें इतना ही। अब क्या है, हम राह अलग अलग की बात कर रहे थे तो वो बात पूरी करेंगे ना। तो उसमें क्या है कि जो यह यात्रा निकलेगी तेजस्वी यादव की, या जो शुरुआत उन्होंने कर दी है, तो उसमें है कि कांग्रेस के लोग उसमें नहीं रहेंगे, कांग्रेस के कोई नेता नहीं शामिल रहेंगे। लेकिन एक बड़ी बात आ रही है, अभी आधिकारिक तौर पे इसको नहीं कहा गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि उसमें मुकेश सहनी जो है यात्रा में रहेंगे। अब मुकेश सहनी पहले भी रहे हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान जो हेलीकॉप्टर पे घूम रहे थे, याद है, केक काटो, मछली का कांटा हटाओ, संतरा छीलो, ये सब याद है ना। तो ये तो पहले भी ऐसे उनका प्रचार हो चुका है, मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव का। तो मुकेश सहनी उस यात्रा में तेजस्वी के साथ रह सकते हैं, ये खबर है। अब दूसरी तरफ ये खबर है राह अलग अलग में कि कांग्रेस तो उत्साहित है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है 70 नहीं, उससे भी आप कांग्रेस को ज्यादा सीटें चाहिए, क्योंकि कांग्रेस जो है अपनी ताकत इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के साथियों को अपनी ताकत दिखा चुकी है। और अब कांग्रेस की ये रणनीति कि राजेश राम जो है यात्रा पर निकलेंगे, जहां जहां बाकी है जगह वहां पर नहीं, उसमें कहा जा रहा है कि राजेश राम जो है ऐसी जगहों पे जाएंगे जहां कांग्रेस जिन जिलों में चुनाव लड़ना चाहती है, जिन जगहों से चुनाव लड़ना चाहती है, राजेश राम जो हैं हेलीकॉप्टर से घूमेंगे। उनकी यात्रा एकदम हवाई यात्रा शुरू होगी, यानी चमकदार। राहुल गांधी जी जो हैं चमका रहे हैं किनको, तो राजेश राम को। तो इसीलिए कह रहे हैं। और इसमें देख लीजिए कांग्रेस की इस यात्रा में जो हेलीकॉप्टर से घूमेंगे, इसमें और कोई दूसरा नहीं होगा, तेजस्वी भी नहीं होंगे और कोई नहीं होगा, सिर्फ राजेश राम और कांग्रेस के अन्य नेता उसमें हो सकते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो प्रचार का जो अब सिलसिला शुरू होने वाला, अरे भाई यात्रा मैंने क्या, प्रचार ही है ना, ये सिलसिला जो शुरू होने वाला है उसमें दोनों पार्टियों की राह जो है अलग अलग होती दिख रही है। अब समझ गए होंगे, बुझ गए बात कि क्या है राह अलग अलग की। उसी में राह अलग अलग में यह भी है कि तेज प्रताप कल ही शुक्रवार को ऐलान कर दिए कि उनके गठबंधन का नाम होगा बिहार गठबंधन, और छोटे छोटे दलों को जोड़ रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं ठीक वैसे ही जैसे राम भगवान नहीं, जब श्रीलंका पर चढ़ाई करने के लिए निकले थे तो गिलहरी भी साथ, बंदर भी साथ, पत्ता, पेड़, पौधा सब साथ, छोटे छोटे लोगों को मिलाकर। तो तेज प्रताप इन दिनों उसी काम में लगे हुए हैं, सबको जोड़ जोड़ कर जो है महाबली बनना चाहते हैं तेज प्रताप। अब देखिए क्या होगा। और महाबली हम इसलिए कह रहे हैं कि जो बिहार, जो उनके गठबंधन का नाम पड़ा है बिहार गठबंधन, उसके सीएम के प्रत्याशी है, सीएम फेस है तेज प्रताप यादव, ठीक ना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि इस खबर के भी बड़े मायने हैं। लाभ किसको, नुकसान किसको, अभी पता नहीं, वक्त बताएगा। तो आज के सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए, लेकिन एक आप सबों से आग्रह विनम्र कि आप जरूर YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए न्यूज हाट को, नहीं फेसबुक पर अगर देखते हैं तो हमारे पेज को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। तो आज इतना ही। ऐसे ही आप जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ। धन्यवाद, प्रणाम।